ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान, हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान भीत राग भय क्रोध और सुख दुख में सर्वत्र समभाव रखने की बात कर रहे थे। अब उसी बात में आगे कहते हैं भगवान, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भाई वाह, अब इसको कैसे समझा जाए? देखिए, भगवान कह रहे हैं जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कितना कठिन कार्य है, सोच कर देखिए। आप जो हैं, हम शुरुआत करते हैं, विद्यार्थी हैं। आपको विद्यार्थी होने के समय जब मान लीजिए कि जो भी आपकी राज्य है, प्रदेश है या देश का कोई एग्ज़ाम है, जो हाई स्कूल इंटर का या जो भी होता है, उसमें आप प्रथम स्थान पे आ गए, सीधा प्रथम स्थान पे आए, पीछे से नीचे से ऊपर से कहीं से नहीं, सीधा प्रथम स्थान पे आए। और अब आपको कोई सुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, है ना? स्नेह रहित होते हुए, कोई चिंता की बात नहीं, शुभ है, बहुत शुभ हो गया जीवन में। सीधा जो भी दुनिया में सबसे अधिक प्राप्य वस्तु थी, चाहने वाली वस्तु थी, वो हमको मिल गई, हमें सुखी नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसा। या फिर हमने, अब कारण जो भी हो, लेकिन बड़ी पूरे वर्ष भर माँ पिताजी जो है वो कहते रहे पढ़ो 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 पढ़ो, और हमने पढ़ने की चेष्टा भी की, ऐसी बात नहीं, कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं ठीक से। और हुआ क्या कि मुश्किल से हमारा 3rd डिवीजन पास हुए या फेल ही हो गए हाई स्कूल में या इंटर में। तो अब आप बताइए, हमको उससे अशुभ हो गया? हमारा मन स्थिर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है? क्या ये होने वाली वस्तु है? आप सोच कर देखिए, किसके लिए जी? ना तो पहले वाली वस्तु होने वाली है जिसमें कि आपको प्रथम स्थान प्राप्त हो जाए, ना दूसरे वाली होने वाली वस्तु है जिसमें आपने पढ़ा था। आप उस व्यक्ति से पूछ के देखिए जिसने पढ़ा था और ठीक से उसके अंक नहीं आए, या फेल हो गया, या जो भी था उसके आसपास उसके पड़ोसी के बहुत अच्छे आ गए, उसके भाई के बहुत अच्छे आ गए, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन के बहुत अच्छे आ गए। उसको पूछिए कि उसको कितना कैसा लगेगा। वो द्वेष नहीं करेगा, उसकी बुद्धि स्थिर बनी रहेगी। लगभग असंभव है, लेकिन लगभग असंभव नहीं है, असंभव है। अगर हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगातार साधेंगे नहीं, और ये उदाहरण मैं बच्चों वाला, जो हाई स्कूल इंटर में या पढ़ने वाला इसलिए देता हूँ क्योंकि चाहे छोटी उम्र का व्यक्ति हो चाहे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, ठीक बात है कि अगर आप 70-75 साल के हो रहे हैं तो अब आपके लिए उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है कि आप कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन अभी भी आपका नाती पोता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात में तो आपका बुद्धि लगी हुई है ना। तो इसलिए मैं ये उदाहरण इसलिए, और ये केवल यही उदाहरण नहीं है, चाहे वो विवाह का ले लीजिए, चाहे वो प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन ले लीजिए, चाहे जीवन में आपकी जो भी जैसी परिस्थितियां हो, ये सोच के देखिए कि शुभ या अशुभ में आप अगर समभाव से होंगे तो पहली बात तो आप होंगे कैसे। और आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, मान लीजिए उसका पूरे प्रदेश में पहला स्थान आ गया, टीवी के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, न्यूज़पेपर में नाम छप गया, सारे चैनल वाले बुला रहे हैं, जो आईआईटी है या पीएमटी है, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वो वाले लोग कह रहे हैं कि तुम सीधे ही आ जाओ,
ऐसी आजकल ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा हो रहा है, उस लड़की को जरा भी सुख नहीं होना चाहिए। उसे तो लगना चाहिए हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, रोज का काम है, हम क्या चिंता करें। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या वो लड़की ऐसा सोच पाएगी? असंभव है। लेकिन अगर वो ऐसा कर सके, अगर वो ऐसा कर सके किसी कारण से, किसी परिस्थिति में, तो सोचिए कि उसकी स्थिति क्या होगी, उसका जीवन कितना, कैसा, कितना विभिन्न होगा, कैसा होगा, जो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। बल्कि और ये भी सोचना चाहिए हमको, क्या हम वैसा जीवन चाहेंगे? तो उन सब लोगों के लिए जिन्होंने, ये तो कहा जा सकता है कि भाई कि ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जीवन में बहुत सफलता ना मिली हो, लेकिन असफलता ना मिली हो, ऐसे लोग तो कोई नहीं होंगे। जो जिसको बहुत सफलता मिली उसको भी कभी ना कभी असफलता मिल जाती है। तो हमको ये बात निश्चित रूप से मालूम है कि सफलता मिले ना मिले इसमें शंका हो सकती है, लेकिन असफलता मिलने में कोई शंका, किसी प्रकार की शंका नहीं है, कहीं ना कहीं असफलता आपको अवश्य मिली होगी। तो असफलता का स्वाद हम सब ने चखा है। अब मैं ये कहता हूँ, हमें जीवन में जो छोटी छोटी असफलताएं मिलती हैं, सफलताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, भूल जाते हैं उनको। हम जान लेते हैं कि सफलता जैसी कोई चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं, केवल असफलताएं। अब आप एक बात बताइए, अगर असफलताएं आपको मिलती जाएंगी तो आप क्या करेंगे? जीना बंद कर देंगे? जीना तो नहीं बंद करेंगे, करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? उन असफलताओं से लड़ेंगे, उनके आगे बढ़ेंगे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और ये भी मैं बताऊं, ये हमारा स्वभाव है, प्रकृति है, हमें इसमें कहना नहीं पड़ता है। व्यक्ति, हर व्यक्ति जो जो असफलता मिलती है, उस असफलता से उभरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता वो। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं यहां पर ये आपका ध्यान दिलाने की चेष्टा कर रहा हूं कि जो भगवान कह रहे हैं वो लगता बिल्कुल असंभव है, लेकिन हम अपने जीवन में लगातार वो कर रहे होते हैं। मात्रा कम होती है, हमारा ध्यान नहीं जाता, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे इस ध्येय की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हम अपने आप को इस बात का क्रेडिट नहीं देते कि हम क्या कर लेते हैं। हम अपने आप को, अब देखिए, अगर आप असफलता से लड़ना, असफलता में समभाव रखना सीख जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो शुभ या बहुत ही अच्छी आपके जीवन में उच्चावस्था है, उसको हैंडल करना, उसमें समभाव रखना तो कहीं आसान है। इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा अंदर झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि हम हैं कहां पर। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।